नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के विचारों में ज़रा गहराई से उतर रहे हैं। ये है परम पावन दलाई लामा और डॉक्टर हॉवर्ड सी कटलर की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब सुख की कला। हाँ, बहुत ही जानी-मानी किताब है ये। बिल्कुल। और हमारा इरादा बस यही है कि इस स्रोत से वो सबसे अहम बातें निकालें जो शायद हमें सच्ची मतलब टिकाऊ खुशी के बारे में कुछ सिखा सकें। हुँ, हमारे पास जो सामग्री है वो इस किताब का एक तरह से निचोड़ है। इसमें लेखकों का परिचय है, उनके मुख्य विचार हैं और कुछ जिंदगी से जुड़े उदाहरण भी हैं। ये वाकई में पूर्वी अध्यात्म और पश्चिमी मनोविज्ञान का बड़ा अनोखा मेल है। बिल्कुल सही कहा और मेरे ख़्याल से यही मेल इसे इतना ख़ास भी बनाता है। देखिए, एक तरफ तो दलाई लामा की गहरी आध्यात्मिक समझ है, जो हज़ारों साल पुरानी बौद्ध परंपरा से आती है, जी। और दूसरी तरफ है डॉक्टर कटलर, जिनका मनोवैज्ञानिक नज़रिया इसे आज के ज़माने के लिए रिलेटेबल बनाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ दो लेखकों का साथ आना नहीं है, ये तो जैसे दो अलग दुनियाओं के बीच का एक संवाद है। हाँ, अच्छा पॉइंट है। तो चलिए फिर इसी संवाद को थोड़ा और खोलते हैं। आज की इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि क्या सच्ची खुशी सच में बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे पैसा, शोहरत, रिश्ते, हम्म। या फिर जैसा ये किताब कहती है, ये पूरी तरह से हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारे मन के रवैये का नतीजा है। और देखिए, यहीं पर वो सबसे दिलचस्प दावा आता है जिस पर ये पूरी किताब आधारित है। वो ये कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस किस्मत से मिल जाती है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये एक हुनर है, एक कला जिसे सीखा जा सकता है, जिसे मतलब विकसित किया जा सकता है। ये अपने आप में ही कितना बड़ा विचार है, सोचिए। हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो पहले इन दो अनोखे लेखकों को थोड़ा और जान लेते हैं। परम पावन दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के वो ग्लोबल लीडर हैं। उनका नाम सुनते ही जैसे शांति, करुणा और एक खास किस्म की मुस्कान का ख्याल आता है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि दुनिया भर में मानवीय मूल्यों के एक बहुत बड़े पैरोकार में माने जाते हैं। सही। और उनके साथ हैं डॉक्टर हॉवर्ड सी कटलर, एक अमेरिकी मनोचिकित्सक। हाँ, और उनकी भूमिका यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से पश्चिम के पाठक के प्रतिनिधि जैसे हैं। वो सवाल पूछते हैं, दलाई लामा के विचारों को चुनौती भी देते हैं कभी-कभी, अच्छा। और उनके गहरे विचारों को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कसौटी पे परखने की कोशिश करते हैं। ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है ना किताब में, वही इसे इतना प्रैक्टिकल और आसान बनाता है पढ़ने में। डॉक्टर कटलर सिर्फ ट्रांसलेटर नहीं है, वो एक पुल की तरह है। ये बढ़िया समझाया आपने। अच्छा, अब अगर किताब के मूल विचार पर आएं, तो स्रोत के मुताबिक इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई से होती है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ये कि हम सब अपनी जिंदगी के हर पल में बस खुश रहना चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। एकदम, ये हमारी सबसे गहरी, सबसे फंडामेंटल चाहत है। पर दिक्कत कहाँ आती है फिर? दिक्कत ये है कि हम अक्सर खुशी को गलत दिशा में ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है कि अरे, अगर ज्यादा पैसा होगा, या बड़ी नौकरी मिल जाएगी, या कोई परफेक्ट साथी मिल जाएगा, तो बस हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। दलाई लामा कहते हैं कि ये एक तरह का भ्रम है। तो अगर बाहरी चीजों में स्थायी खुशी नहीं है, तो फिर सही दिशा क्या है? कहाँ मिलेगी वो? किताब का तर्क ये है, और ये बहुत पावरफुल है, कि असली टिकाऊ खुशी का जो स्रोत है, वो हमारे अंदर ही है। अंदर? हाँ, ये बाहरी परिस्थितियों पर उतना निर्भर नहीं करती जितना हमारी आंतरिक अवस्था पर करती है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारा नजरिया क्या है, हमारी भावनाएं कैसी हैं, इस पर। करुणा, मानसिक शांति, कृतज्ञता, ये गुण सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये असल में खुशी बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसी को शायद वो मन का प्रशिक्षण या माइंड ट्रेनिंग कहा गया है। सुनने में थोड़ा मेहनत वाला काम लगता है ये। है तो। हाँ, ये एक तरह का मानसिक व्यायाम ही है। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए कसरत करते हैं ना, हाँ। वैसे ही मन को खुश और शांत रखने के लिए उसे ट्रेन करने की जरूरत होती है। इसका मतलब है अपने जो नेगेटिव विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उनके पैटर्न को पहचानना और फिर धीरे धीरे उन्हें पॉजिटिविटी से बदलना। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात हो जाए। हाँ। ये तो लगातार चलने वाला अभ्यास है। चलिए, इसी अभ्यास के पहले पहलू पर थोड़ा और गौर करते हैं, मतलब खुशी की असलियत को समझना। स्रोत में दलाई लामा का एक कथन है, हम सबका लक्ष्य एक ही है, दुख कम करना और आनंद बढ़ाना। ये तो बहुत सीधा सा लगता है ना? फिर भी हम भटक जाते हैं।
भटक इसलिए जाते हैं, जैसा मैंने कहा, क्योंकि हम आनंद को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, जबकि किताब कहते हैं कि खुशी एक मानसिक अवस्था है, कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके या पा लिया जाए। अच्छा। इसे तो विकसित करना पड़ता है। और यहीं पर माइंड ट्रेनिंग का रोल आता है। अपने मन को समझना, अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करना सीखना। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा अहम नुक्ता है दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करना। उफ, ये तो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में और भी मुश्किल हो गया है। ओह बिल्कुल, हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है वहाँ। हाँ, ये जो तुलना का जाल है ना, ये खुशी का शायद सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी ऐसे इंसान को ढूंढी लेंगे जिसके पास हमसे कुछ ज्यादा होगा, हमेशा। सही बात है। तो दलाई लामा का सुझाव है कि इसकी बजाय हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास क्या है। कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना, ये खुशी का सीधा रास्ता है। जब हम ये गिनते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है, तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये यथार्थ को, रियलिटी को एक अलग ढंग से देखना है। हाँ, ये बात तो समझ आती है, लॉजिकल है। अच्छा, अब उस हिस्से पे आते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत शक्तिशाली लगा, करुणा की शक्ति। दलाई लामा का एक और कथन है, अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, करुणा का अभ्यास करें। अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं, करुणा का अभ्यास करें। ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल नहीं लगता? मतलब दूसरों के लिए कुछ करके हमें खुशी कैसे मिलेगी? ये विरोधाभासी इसलिए लगता है क्योंकि हम अक्सर अपनी खुशी को बहुत सेल्फ सेंटर्ड तरीके से देखते हैं, है ना? लेकिन दलाई लामा का तर्क बहुत गहरा है। वो कहती हैं कि जब हम दूसरों के दुख के प्रति सच में सहानुभूति महसूस करते हैं, जब हमारे अंदर उनकी मदद करने की इच्छा जगती है, तो हमारा ध्यान अपनी छोटी मोटी परेशानियों और अपने ईगो से हट जाता है। स्रोत में इसे आत्मिक औषधि कहा गया है। ये कैसे काम करती है औषधि? क्या मतलब है इसका? जरा सोचिए, हमारी ज्यादातर जो नेगेटिव भावनाएं हैं, गुस्सा, जलन, नफरत, ये आती कहाँ से है? अक्सर ये हमारे अपने स्वार्थ, हमारी इनसिक्योरिटीज से जुड़ी होती है ना? हाँ, शायद। करुणा इस स्व के, इस सेल्फ के दायरे को तोड़ती है। जब हम दूसरों की पीड़ा को समझने लगते हैं, तो हमारा अपना अहंकार थोड़ा पिघलने लगता है। हमें दूसरों से जुड़ाव महसूस होता है। वो जो अलगाव की भावना है, वो कम होती है। और ये जुड़ाव, ये खुलापन अपने आप में एक गहरी शांति और संतोष लाता है। इसलिए दूसरों की भलाई करना असल में अपनी ही भलाई करना है। ये स्वार्थ का नहीं, बल्कि समझदारी का रास्ता है। वाह, ये तो स्वार्थ और परोपकार को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और शायद मुश्किल विषय की, दुख को स्वीकारना। हमारी तो नेचुरल टेंडेंसी यही होती है कि दुख से भागें। कोई भी दर्द या तकलीफ पसंद नहीं करता, जाहिर है। बिल्कुल, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दलाई लामा सिखाते हैं कि दुख जो है वो जीवन का एक जरूरी, एक अभिन्न अंग है। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, जो नहीं चाहते वो सामने आ जाता है। ये सब जीवन की सच्चाइयां हैं। इनसे भागने की कोशिश करना ऐसा है जैसे रेत में सिर छुपा लेना। इससे दुख खत्म नहीं होता, बल्कि अक्सर वो और बढ़ जाता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो क्या हमें दुख को गले लगा लेना चाहिए? ये कैसे मुमकिन है? गले लगाने का मतलब ये नहीं कि हम पैसिव हो जाएं या हार मान लें। नहीं, इसका मतलब है यथार्थ को स्वीकार करना। देखिए, स्रोत बताता है, दलाई लामा कहते हैं, दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उसे हल्का या भारी बना देता है। ओह, अच्छा, तो सारा खेल नजरिए का है। हाँ, बहुत हद तक। क्या हम किसी कठिनाई को एक एंड के रूप में देखते हैं, या फिर उसे सीखने और मजबूत बनने के एक मौके की तरह देखते हैं? मतलब कठिनाइयों को एक टीचर की तरह देखना। हाँ, ये विचार सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में करना तो मुश्किल होगा ना? मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। और यहीं पर ध्यान यानी मेडिटेशन जैसी जो तकनीकें हैं, उनका महत्व सामने आता है। ध्यान का उद्देश्य, जैसा कि स्रोत में भी साफ है, दुख से भागना नहीं है। तो फिर क्या है? कि जब जीवन में मुश्किलें आएं, तो हम भावनात्मक रूप से पूरी तरह बिखर ना जाएं। ध्यान हमें दुख को बिना उससे अभिभूत हुए देखने और समझने की क्षमता देता है।
ये हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने की शक्ति देता है, बजाय इसके कि हम बस आदतन रिएक्ट कर दें। ये एक तरह से इमोशनल इम्यूनिटी बनाने जैसा है। हाँ, इमोशनल इम्यूनिटी, ये दिलचस्प है। तो ये सारी बातें, करुणा, स्वीकृति, माइंड ट्रेनिंग, ये सब आकर जुड़ती हैं उस अंतिम और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, मन की कला, खुशी का अभ्यास। यहाँ ये एकदम साफ हो जाता है कि ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये इस बात पर जैसे मोहर लगा देता है कि खुशी कोई लॉटरी नहीं है जो किसी किसी को लग जाती है। ये एक स्किल है, एक आर्ट है जिसे साधना पड़ता है। जैसे कोई म्यूजिशियन रोज रियाज करता है। एग्जैक्टली, या कोई खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही खुशी के लिए भी मानसिक अभ्यास की जरूरत है, रोज। तो ये अभ्यास दिखता कैसा है? मतलब करना क्या होता है इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में? इसका सार है अपने मन के बगीचे की देखभाल करना। जो पॉजिटिव मानसिक अवस्थाएं हैं जैसे प्यार, करुणा, धैर्य, संतोष, उनको पहचानना और उन्हें सींचना, उन्हें बढ़ाना। और नेगेटिव वाली? गुस्सा, जलन? हाँ, और साथ ही जो नकारात्मक मानसिक अवस्थाएं हैं जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय, उनको भी पहचानना और फिर धीरे धीरे उनकी जड़ें कमजोर करना। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होने और उन्हें समझदारी से दिशा देने का काम है। श्रोत में दलाई लामा का एक और बहुत सुंदर कथन है जो शायद इस पूरी बात का निचोड़ है। खुशी बाहर से नहीं आती है, ये भीतर से उगती है, जैसे सूर्योदय अंधकार को मिटा देता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से आंतरिक बदलाव पर फोकस करता है। देखिए, बाहरी दुनिया तो बदलती रहेगी, कभी अच्छी होगी कभी बुरी, लेकिन अगर हमारा आंतरिक आधार मजबूत है, अगर हमने अपने मन को साधना सीख लिया है, तो हम हर मौसम में, हर परिस्थिति में एक हद तक शांति और संतोष बनाए रख सकते हैं। हमारी खुशी बाहरी घटनाओं की गुलाम नहीं रह जाती। और इसी संदर्भ में स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन शायद कारगर अभ्यास का जिक्र है। वो ये कि रोज सुबह उठकर ऐसी 3 चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। क्या इतनी छोटी सी चीज वाकई फर्क डाल सकती है? आज का साइकोलॉजिकल रिसर्च भी अब इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हाँ, डाल सकती है। ये जो कृतज्ञता का अभ्यास है, ये हमारे दिमाग को ट्रेन करता है कि वो अभाव पर नहीं, बल्कि जो हमारे पास है, जो प्रचुरता है, उस पर ध्यान दे। अच्छा, ये हमारे नजरिए को रीप्रोग्राम करने का एक तरीका है। और ये हमें याद दिलाता है कि ये किताब कोई जादुई छड़ी नहीं है, कोई क्विक फिक्स समाधान नहीं देती। ये एक धीमी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, आत्मा को धीरे धीरे जगाने जैसी। इसमें धैर्य चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। और शायद यही इसका मुख्य संदेश है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, हमें पहले अपने मन को जीतना होगा, तभी हम दुनिया में सच्ची खुशी फैला पाएंगे। ये सुनने में एक बड़ी जिम्मेदारी से लगती है भी, क्योंकि जब हम अंदर से शांत और खुश होते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता। हमारी शांति, हमारी करुणा, वो हमारे आसपास के लोगों तक भी पहुंचती है। एक खुश और संतुलित व्यक्ति अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाता है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत खुशी की खोज नहीं है, ये एक तरह से सामूहिक भलाई में भी योगदान है। तो इस पूरी काफी गहरी बातचीत का सार निकालें तो ये बनता है कि सच्ची और टिकाऊ खुशी का जो रास्ता है, वो बाहरी दुनिया की दौलत या कामयाबी से होकर नहीं जाता, नहीं, बल्कि वो हमारे अपने मन के अंदर से शुरू होता है। मन को साधना, करुणा का अभ्यास करना, जीवन के उतार चढ़ाव और दुखों को स्वीकार करना सीखना, और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना, यही वो गाइड पोस्ट है शायद जो हमें उस रास्ते पर ले जा सकते हैं। एकदम सही कहा। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, एक लगातार चलने वाली यात्रा। और इस स्रोत की, इस किताब की खूबसूरती इसी बात में है कि ये हजारों साल पुराने पूर्वी ज्ञान की गहराई को आधुनिक पश्चिमी मनोविज्ञान की व्यावहारिकता के साथ जोड़ता है, जिससे ये आज के समय में भी बहुत रेलेवेंट और यूजफुल बन जाता है। हाँ, ये सारी जानकारी उन सभी लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो अपनी इमोशनल वेलबींग को बेहतर बनाना चाहते हैं, खासकर आज की इस तेज रफ्तार और अक्सर तनाव भरी जिंदगी में। ये हमें बाहरी परिस्थितियों का एक तरह से कैदी बनने से आजाद होने का रास्ता दिखाती है। हाँ, और ये एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर भी है कि मानसिक शांति और खुशी
कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जो या तो आपके पास जन्म से हैं या नहीं है। ये स्किल्स हैं जिन्हें सीखा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल वैसी जैसे हम कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं। हाँ, या कोई नई भाषा सीखते हैं। कंट्रोल हमारे हाथ में है, जरूरत है तो बस अभ्यास की और लगन की। तो जाते जाते एक सवाल या एक विचार मन में छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। जरा सोचिए, अगर इस किताब में बताए गए सिद्धांतों में से सिर्फ एक को भी, मान लीजिए सिर्फ रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास या मुश्किल हालात में करुणा को चुनने का एक सचेत प्रयास या फिर दुख को स्वीकार करने का नजरिया बदलना, अगर सिर्फ एक सिद्धांत को भी पूरी ईमानदारी और लगन से अपनी रोज की जिंदगी में उतारा जाए, तो किसी के व्यक्तिगत अनुभव में, उसकी अपनी आंतरिक दुनिया में कितना गहरा और कैसा बदलाव आ सकता है। और एक और बहुत दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए। आज का जो आधुनिक विज्ञान है, खासकर न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान, वो इन प्राचीन आध्यात्मिक विचारों की किस हद तक पुष्टि कर रहा है। कहाँ ये दोनों मिलते हैं और कहाँ शायद इनके रास्ते अलग हो जाते हैं। क्या विज्ञान हमें ये बता सकता है कि करुणा या ध्यान वाकई हमारे दिमाग को बदलते हैं? मन और चेतना को समझने के ये दो इतने शक्तिशाली दृष्टिकोण, एक हजारों साल पुराना, एक बिल्कुल नया, ये एक दूसरे को कैसे रोशनी दिखा सकते हैं और सच्ची खुशी के हमारी समझ को और कितना गहरा बना सकते हैं? सोचने वाली बात है ये।